अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद मुदस्सिर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को एंड क्वेश्चन नंबर 3 को। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी इसको लाजमी लाइक कीजिएगा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट लेंगे। हमें यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड फोर्थ रूट ऑफ 16, 81, 625 आल्सो शो दैट देयर सम इज़ ज़ीरो इन ईच केस। हर केस में आपने ये शो करना है कि इसका सम ज़ीरो के इक्वल होगा। ठीक है, ओके, नो वरीज। हम ये भी देख लेते हैं। अब ज़रा गौर कीजिएगा, आप हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्यूब रूट्स फाइंड किए थे, इस क्वेश्चन में हमने फोर्थ रूट फाइंड करने हैं। क्यूब रूट्स तो आपको मालूम था कि वो किस तरीके से मालूम करते हैं, क्लास 10 में भी पढ़े थे। तो फोर्थ रूट आपके लिए न्यू है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम करते हैं 16 का क्यूब रूट फाइंड करते हैं। 16 का फोर्थ रूट फाइंड करते हैं। तो स्टेप डियर स्टूडेंट्स वही होंगे। फोर्थ रूट का मतलब यही है ना कि पावर 1/4 हम लेट कर लेते हैं कि x इक्वल है 16 की पावर 1/4। तो इस पावर 1/4 को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ डियर स्टूडेंट्स मुझे पावर 4 लेनी पड़ेगी। तो ये बन जाएगा x की पावर 4 इज इक्वल्स टू 16। 16 प्लस में है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। x की पावर 4 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। अब हमने यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। x की पावर 4 है, क्या इसको लिखा जा सकता है x स्क्वायर का स्क्वायर? और 16 किसका स्क्वायर होता है डियर स्टूडेंट्स? वो 4 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो वो क्या होता है? a प्लस बी, यानी एक बार प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 4 और वो एक बार माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो दोनों को डियर स्टूडेंट्स आप 0 के इक्वल रख दें। एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड इसी तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसमें से एक्स स्क्वायर इक्वल आ जाएगा माइनस 4 के और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे आप फार्मूला लगा लें या स्क्वायर रूट लेके कर लें, ये डियर स्टूडेंट्स आपकी मर्जी है। जब यहाँ पे हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस, मैं बल्कि लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस 4 का स्क्वायर रूट। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, x इक्वल आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, माइनस है तो इसका मतलब आयोटा तो आएगा ही आएगा, और 4 का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे वो तो आएगा 2। ठीक है, और ये माइनस है, इसका आ जाएगा आयोटा। और जब आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं तो हमारे पास प्लस माइनस का साइन आता है। ठीक है, एक आंसर ये आ गया। तो यहाँ भी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब इसका मतलब हमारे पास 4 आंसर आए हैं, प्लस 2 आयोटा, माइनस 2 आयोटा, प्लस 2 एंड माइनस 2। ठीक है, ये फोर्थ रूट आ गए हैं किसके? 16 के। ठीक है, और उसने कहा था कि आपने प्रूव करना है कि इसका सम 0 के इक्वल है। तो सम 0 के इक्वल, इन सबको प्लस कर लें, ये प्लस माइनस से कट गया, ये प्लस माइनस से कट गया, तो ये प्रूव हो गया ना, इसका सम 0 के इक्वल है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया है? तो आपने लिखना है फोर्थ रूट ऑफ 16 आर प्लस माइनस 2 आयोटा एंड प्लस माइनस 2। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 का आंसर आ चुका हुआ है। तो बेसिकली पार्ट्स वाइज तो नहीं है, फिर भी हम इसको पार्ट 1 कंसीडर कर लेते हैं। सेकंड में आपको 81 का फोर्थ रूट फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, हम 81 का भी फोर्थ रूट फाइंड कर लेते हैं। 81, तो डियर स्टूडेंट्स 81 के फोर्थ रूट का मतलब यही है, लेट कर लें आप, x इक्वल्स है 81 की पावर 1/4। पावर 1/4 को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ पावर 4 लेंगे हम, इक्वल्स टू 81। 81 को उठा के आप डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ले जाएं, x की पावर 4 माइनस 81 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, x स्क्वायर का स्क्वायर। 81 डियर स्टूडेंट्स 9 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई कर लें, a प्लस बी, एक बार प्लस में लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। दोनों को आप 0 के इक्वल रख लें और अपना आंसर निकाल लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 9 भी 0 के इक्वल है और एक्स स्क्वायर माइनस 9 भी 0 के इक्वल है। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 9 और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस 9। स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 आयोटा और ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। तो सॉल्यूशन सेट में लिख लेते हैं अपना आंसर। इसको भी आप जब प्लस करेंगे सबका आंसर 0 ही एग्जैक्टली आएगा। ठीक है, 3 आयोटा एंड प्लस माइनस 3 लिख लीजिएगा जी।
ठीक है, इतना टाइम अब नहीं है, अब इसको लिख लीजिएगा कि 81 के जो फोर्थ रूट हैं वो ये हैं। तो आइए जो लास्ट वन है वो हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, वो है 625। तो देखें जी, अगेन वही काम करते हैं, लेट कर लें कि x इक्वल्स है 625 की पावर 1/4। तो यहाँ पे हम पावर 4 ख़त्म करने के लिए 1/4 ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ पावर 4 ले लेंगे, ये बन जाएगा x की पावर 4 इक्वल्स टू 625। फर्दर इसको लिख लेंगे हम इस तरीके से, x की पावर 4 माइनस 625 इक्वल्स टू 0, और ये बन जाएगा x की पावर 2 का स्क्वायर, और 625 डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास 25 का स्क्वायर होता है, तो उसको लिख सकते हैं कि -25 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस 25 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो आप दोनों को 0 के इक्वल रख लीजिए। x की पावर 2 प्लस 25 इक्वल्स टू 0 डियर स्टूडेंट्स, ये भी 0 के इक्वल है, और एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 0, ये भी 0 के इक्वल है। इसमें से एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा -25 के, और इसमें से एक्स स्क्वायर इक्वल आ जाएगा +25 के। इसमें से एक्स का आंसर आ जाएगा ±5 आयोटा, और इसमें से एक्स का आंसर आ जाएगा +-5। तो फोर्थ रूट ऑफ 625 आर +-5 आयोटा एंड +-5। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स सॉल्व हो चुके हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो उसको लाजमी लाइक भी करें। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम सबसे पहले देखते हैं कि हमसे क्या कहा जा रहा है। कह रहा है इफ़ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये हमें मालूम है कि यूनिटी के क्यूब रूट्स 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। तो आपने शो करना है, शो दैट 1 प्लस ओमेगा एन प्लस ओमेगा 2n, यानी ओमेगा की पावर n और ओमेगा की पावर 2n बराबर होगी 3 के। ओके जी, शो दैट, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n किसके इक्वल आएगी, 3 के। और यहाँ पे कंडीशन दी हुई है वेयर n इज अ मल्टीपल ऑफ 3 रिस्पेक्टिवली। n जो है वो 3 का मल्टीपल होगा। ओके जी, 3 का मल्टीपल से मुराद जो 3 के टेबल में आता होगा। ठीक है, मतलब 3 के टेबल में ही आता होगा। 3 में 3, 6, 9, 12 इस तरह की वैल्यूज n में आएंगी। यहाँ पे यहाँ की बात की जा रही। ठीक है, यहाँ पे देखें n है ना, ओमेगा की पावर n, तो यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे सिर्फ 3 ही आना चाहिए, 3 के मल्टीपल, उसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। सिर्फ उस केस में ये 3 के इक्वल आएगा, अदरवाइज 3 के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो एक चीज़ करते हैं, हम लिखते हैं गिवन दैट वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, हमें मालूम है ये। ठीक है, आल्सो हमें ये भी चीज़ गिवन है, आल्सो n इज मल्टीपल यानी उसके टेबल में आएगा, 3 के टेबल में ही सिर्फ आएगा, ऑफ 3। सो अब हम लेट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखें अब यहाँ पे गौर से आपने बात सुननी है। ठीक है, मैंने लेट कर लिया। सो लेट n इज इक्वल्स टू 3k। ठीक है, 3k के मैंने इक्वल रख लिया। यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे वो 3 के मल्टीपल में ही हम पुट करेंगे। हमने लेट कर लिया कि n जो है वो किसी 3k के बराबर है। ठीक है, तो अब हम करते हैं, सपोज कर लें, सपोज हमारे पास एक्सप्रेशन क्या दी हुई थी, वो एक्सप्रेशन दी हुई थी 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n। ठीक है, इक्वल्स टू 3 था ना। तो अभी हम यहाँ पे करते हैं कि इसकी जगह पे n की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं 3k की। तो 1 प्लस ओमेगा की पावर 3k प्लस ओमेगा की पावर 2 इंटू 3k, इसको इस तरह लिखा जा सकता है ना। तो यहाँ पे हम इसको एज इट इज़, ये तो लेफ्ट साइड हमारे पास एज इट इज आती रहेगी। अब इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1 प्लस ओमेगा क्यूब की पावर k, इस तरह लिख लिया। और इसको भी मैं लिख सकता हूँ ना 1 प्लस ओमेगा क्यूब की पावर k, तो एज इट इज आ जाएगी, और ये बन जाएगा 1 ओमेगा क्यूब की पावर 2k। ठीक है, तो अब हम जानते हैं एक चीज़ कि जो ओमेगा क्यूब होता है डियर स्टूडेंट्स वो 1 के इक्वल होता है। तो अगर हम इस ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 पुट कर दें, सो हम पुट कर सकते हैं ना,
1 प्लस 1 की पावर k प्लस 1 की पावर 2k, 1 प्लस 1 की पावर आप k कर लें, 1 की पावर आप जानते जो मर्जी करें वो 1 ही आती है, प्लस 1 की पावर 2k वो भी 1 ही आती है। तो अब देखें ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो ये एज इट इज़ साथ साथ चलती आ रही थी ना, तो ये एज इट इज़ चलती आएगी, साथ साथ आप लिखते आइएगा। तो ये बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा n प्लस ओमेगा 2n इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस 1, दिस विल बी इक्वल्स टू 3। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास प्रूव हो चुका है कि ये 1 प्लस ओमेगा रेज टू द पावर n प्लस ओमेगा रेज टू द पावर 2n इज इक्वल्स टू 3 है। तो ये हमारा लेक्चर डियर स्टूडेंट्स आज का कंप्लीट हुआ जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों सवाल समझ आ गए हैं, और अगर फिर भी किसी किस्म का सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।